हॉलीवुड जोकी प्रेजेंटिंग द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स। फिल्म की शुरुआत में सिएटल शहर दिखाया जाता है, जो फॉक्स के ही पास का ही शहर होता है। यहाँ एक आदमी कैसीनो से बाहर जाता है जिसका नाम रिले होता है। बारिश में जब वो कहीं जा रहा होता है तभी एक परछाई उस पर हमला करती है। रिले वहां से भागता है, लेकिन तभी वो परछाई फिर से हमला करती है और उसके हाथ में काट लेती है और वो वैम्पायर में तब्दील होने लगता है। अब अगले सीन में एडवर्ड और बेला को दिखाया जाता है। एडवर्ड बेला से शादी के लिए कहता है, लेकिन बेला कहती है कि वो दोनों शादी के बिना भी साथ रह सकते हैं। बेला एडवर्ड को उसे वैम्पायर में बदलने को कहती है, लेकिन एडवर्ड शर्त रखता है कि वो उसे वैम्पायर बना देगा अगर वो उससे शादी कर लेती है तो। अब जब बेला घर आती है तो उसके फादर चार्ली उसे एडवर्ड के अलावा अन्य लोगों के साथ समय बिताने के लिए कहते हैं। वो बेला को याद दिलाते हैं कि जब तुम अकेली थी तब जेकब ने तुम्हारा साथ दिया था और अब तुम्हें भी उसको समय देना चाहिए। बेला को अपने फादर चार्ली की बात सही लगती है। वो जेकब से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब की साइड से कोई भी जवाब नहीं आता है। तब बेला जेकब से मिलने जाती है, लेकिन तभी एडवर्ड वहां आ जाता है और बेला को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे जेकब पर भरोसा नहीं है, एक भेड़िया गुस्से में कुछ भी कर सकता है। बेला जाना कैंसिल कर देती है। अगले दिन बेला कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी फेयरवेल पार्टी के बारे में डिस्कस करती है। वहीं एलिस को कुछ फ्यूचर दिखाई देता है जिसके बारे में वो एडवर्ड को भी बताती है, लेकिन वो बेला को कुछ नहीं बताते हैं। एडवर्ड बेला को चार्ली के पास छोड़ने जाता है, जो पुलिस स्टेशन में मिसिंग हुए व्यक्तियों के पेरेंट्स से बात कर रहा होता है। जाते जाते वो बेला से कहता है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारा टिकट बुक करा दिया है। चार्ली पूछता है कैसा टिकट? एडवर्ड कहता है हमें लगता है कि ग्रेजुएशन होने से पहले बेला को अपनी मॉम से एक बार मिलना चाहिए। चार्ली को भी ये प्लान पसंद आता है। बेला एडवर्ड को लेकर अपनी माँ से मिलने जाती है, जहां उसकी माँ उसको ग्रेजुएट होने की खुशी में गिफ्ट भी देती है। बेला अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी ओर फॉक्स में कलिंस फैमिली उस जगह जाती है जहां विक्टोरिया आने वाली होती है। दरअसल एलिस ने पूर्वाभास में विक्टोरिया को ही देखा था, जो बेला को मारना चाहती है। विक्टोरिया वहां से गुजरती भी है, सभी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वह भेड़ियों के एरिया में चली जाती है। अब कलिंस और भेड़िया विक्टोरिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर विक्टोरिया उन सभी को चकमा देकर निकल जाती है और इन सब के बीच में गलती से एमिट भेड़ियों से भिड़ते भिड़ते बचता है। अब बेला अपनी माँ से मिलकर वापस आती है और एडवर्ड के साथ स्कूल जाती है, जहां पहले से ही जेकब मौजूद था। वो एडवर्ड को वार्निंग देता है कि कोई भी पिशाच अगली बार उनके क्षेत्र में कदम नहीं रखेगा। दोनों में बहस होने लगती है। जेकब एडवर्ड से बोलता है इसे सच बता दो, वह खून की प्यासी इसको ही ढूंढ रही है। अब एडवर्ड बेला को बताता है कि उसे उसकी माँ के पास इसलिए भेजा था क्योंकि एलिस ने अपने विजन में विक्टोरिया को देखा था। बेला जेकब से कहती है कि मैं काफी समय से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और बेला अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए जेकब के साथ जाती है। जेकब बेला को वैम्पायर नहीं बनने के लिए बार बार समझाता है। वो बेला से कहता है कि एडवर्ड की बात मत मानो, उसमें तो जान भी नहीं है, लेकिन बेला बताती है कि ये उसका ही अपना फैसला है। जेकब उस पर गुस्सा करता है तो बेला वहां से जाने लगती है। जेकब अपने गुस्से को काबू करके बेला से बात करता है। दूसरी ओर रिले, जिसे विक्टोरिया ने वैम्पायर बनाया था, वो बेला के घर जाता है और बेला की एक ड्रेस साथ में ले जाता है। जब बेला घर आती है तब चार्ली उस पर भड़क जाता है। दरअसल चार्ली को लगता है कि बेला एडवर्ड के अलावा किसी भी फ्रेंड के साथ समय नहीं देती है, लेकिन जब बेला उसे बताती है कि वो जेकब के पास थी तो वो उसे कुछ नहीं कहता है। रात में एडवर्ड बेला से मिलने आता है। वो देखना चाहता था कि बेला ठीक है या नहीं। तब एडवर्ड को पता चलता है कि बेला के घर में एक पिशाच आया था। वो अपनी फैमिली को इसके बारे में बताता है। एलिस को भी इस वैम्पायर के बारे में कोई भी पूर्व आभास नहीं हुआ था। एडवर्ड बताता है कि ये विक्टोरिया नहीं कोई और है।
तब कलिंस फैमिली और जेकब बेला के घर की रखवाली करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि विक्टोरिया बेला को मारने कभी भी आ सकती है। अब सुबह के समय भेड़िए जबकि रात में पिशाच बेला के घर की रखवाली करते हैं और एडवर्ड शिकार पर जाने पर बेला को जेकब के साथ छोड़कर जाता है। जेकब बेला को अपने ग्रुप की पार्टी में लेकर जाता है, जहां जेकब के फादर सभी को अपने कबीले का इतिहास बताते हैं। वो बताते हैं कि बहुत समय पहले हमारे कबीले के लोगों को एक पिशाच ने मार डाला। तब सरदार के बेटे ने पिशाच का सामना किया और उसे मार डाला, और फिर वैम्पायर क्वीन ने उनके कबीले पर हमला करके सरदार के बेटे के साथ साथ लगभग पूरे कबीले को मार डाला। तब बूढ़े सरदार ने क्वीन पर हमला किया, लेकिन वो बहुत बूढ़ा और कमजोर था, इसलिए वैम्पायर क्वीन ने उसे आसानी से पकड़ लिया। और इसके पहले कि वो बूढ़े सरदार को भी मार पाती, सरदार की पत्नी ने अपना बलिदान दिया और उसके खून से क्वीन उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी बूढ़े सरदार ने उसको मार दिया और तब से अब तक उनकी और वैम्पायर्स की लड़ाई जारी है। अगले सीन में हमें रिले दिखाई देता है, जो विक्टोरिया के कहने पर नए वैम्पायर्स को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वह कलिंस फैमिली से जेम्स की मौत का बदला ले सके। शहर में गुमशुदा और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ने लगता है। जब बेला घर लौटती है तो बेला के फादर चार्ली रिले की फाइल खोलकर बैठे होते हैं, क्योंकि रिले के पेरेंट्स उसके बारे में जानने के लिए बार बार आ रहे थे। बेला अपने फादर चार्ली से कहती है कि रिले के पेरेंट्स को अब उसे भूल जाना चाहिए। चार्ली कहता है कि उन्हें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, अगर तुम गुम गई तो मैं हमेशा तुम्हें ढूंढूंगा। जब बेला ये बात एडवर्ड को बताती है तो वो भी एक बार फिर बेला को वैम्पायर नहीं बनने के लिए कहता है। अगले दिन बेला जेकब के पास जाती है और जेकब भी बेला को वैम्पायर नहीं बनने की ही सलाह देता है। जेकब बेला से कहता है अगर वो उसका प्रपोजल मान लेती है तो उसे कभी भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं होगी और ना ही अपने परिवार से दूर जाना होगा। वो बेला के पास आता है और किस करता है। बेला को यह पसंद नहीं आता और वो जेकब को एक पंच मारती है, लेकिन जेकब की हार्ड बॉडी से बेला की कलाई ही मोच खा जाती है। जब जेकब बेला को छोड़ने उसके घर जाता है तो वहां एडवर्ड उस पर गुस्सा दिखाता है, क्योंकि जेकब के माइंड को रीड करके वो जान गया था कि क्या हुआ है। लेकिन वहां चार्ली आ जाता है और उनकी लड़ाई होने के पहले ही उन्हें रोक देता है। अब बेला कलिंस के घर जाती है, जहां एमिट कहता है कि अब वो पूरी तरह से एक वैम्पायर बनने के लिए तैयार हो चुकी है। रोजली गुस्से से वहां से चली जाती है। बेला रोजली के पीछे जाती है और उससे पूछती है कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करती है, जिस पर रोजली बेला से कहती है कि वो उसे नापसंद नहीं करती है, बल्कि वो उससे जलती है। बेला कुछ समझ नहीं पाती है। रोजली आगे बोलती है तुम्हारे पास चॉइस है, पर मेरे पास चॉइस नहीं थी। पूरी फैमिली में किसी के भी पास चॉइस नहीं थी। हमें वैम्पायर मजबूरी में बनना पड़ा, लेकिन तुम गलत कर रही हो। तुम्हें वैम्पायर नहीं बनना चाहिए। रोजली अपने अतीत को याद करती है और बताती है कि वो एक सिंपल सी जिंदगी जीना चाहती थी। वो बस एक घर चाहती थी अच्छा सा, और एक प्यार करने वाला पति चाहती थी। लेकिन जिस आदमी को उसने पसंद किया, एक दिन उसी ने शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप किया और उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले मिस्टर कलिन को वो मिल गई और उन्होंने उसे वैम्पायर बना दिया। और आगे वो बताती है कि उसके बाद उसने बदला लिया और एक एक करके उन सभी को मार डाला और आखिर में उस आदमी को मारा जिससे वो प्यार करती थी, और बाद में उसे एमिट मिला जिसे वो पसंद करती है। वहीं अगले सीन में हम वोल्टुरी ग्रुप्स के मेंबर्स को देखते हैं, जो शहर में फैले खून और नवजात पिशाचों की बढ़ती तादाद को देखने वहां आए थे। वो उनको रोक सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। दरअसल वो जानना चाहते थे कि ये नई सेना क्यों बनाई गई है। इधर कलिंस के घर में ग्रेजुएशन पूरा होने की खुशी में पार्टी चल रही होती है, जिसमें जेकब भी आता है। उसी समय एलिस को पूर्वाभास होता है। वो सभी को बताती है कि एक वैम्पायर बेला को मारने के लिए नवजात पिशाचों की सेना के साथ यहाँ आने वाला है और वो यहाँ 4 दिन बाद आ जाएगा। जेकब को जब ये पता चलता है तो बेला की सुरक्षा के लिए वो भी कलिंस फैमिली के साथ मिलकर उनको रोकने के प्लान में शामिल हो जाता है। बेला जेकब से कहती है कि इसमें बहुत खतरा है,
तो जेकब बेला से कहता है, यही तो तुम चाहती थी कि वैम्पायर और भेड़िए साथ मिलकर काम करें, और अब ऐसा ही हो रहा है। मिस्टर कलिन लड़ाई के पहले प्रैक्टिस के लिए भेड़ियों को बुलाते हैं। जेस्पर सभी को न्यू बॉर्न वैम्पायर के बारे में बताता है कि कैसे हम उनको रोक सकते हैं। प्रैक्टिस के बाद बेला जेस्पर से पूछती है कि आखिर वो न्यू बॉर्न वैम्पायर्स के बारे में इतना सब कैसे जानता है, जिस पर जेस्पर बेला को अपनी हिस्ट्री बताता है कि वो कई साल पहले सेना में कर्नल था, लेकिन एक वैम्पायर ने उसे अपनी सेना को बनाने के लिए यूज किया, जिसमें वो न्यू वैम्पायर्स को ट्रेन करता था, इसलिए वो इनके बारे में इतना सब कुछ जानता था। जेस्पर आगे बताता है कि उसे लगता था कि वैम्पायर्स कभी अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन एलिस के मिलने के बाद उसकी गलतफहमी मिट गई। आगे दिखाया जाता है कि रात में बेला एक बुरा सपना देखती है। सपने में इन सभी के पीछे वो विक्टोरिया को देखती है। वो तुरंत एडवर्ड को बताती है कि इन सब के पीछे विक्टोरिया है, जो मुझे मारने के लिए ये सेना बना रही है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि बेला की खुशबू से वो दुश्मनों को एक खास जगह पर बुलाएंगे और फिर वहीं उनको रोकेंगे, और बेला को यहां से दूर लेकर जाने का जिम्मा जेकब को देते हैं, ताकि भेड़िए की बदबू से बेला की स्मेल दब जाए। बेला के साथ एडवर्ड और जेकब पहाड़ी पर रात गुजारते हैं, जहां बेला को एडवर्ड के साथ रुकना था। बर्फीले तूफान के कारण बेला ठंड से कांपने लगती है। जेकब ये सब नहीं देख पाता है और उसको गर्मी देने के लिए टेंट में आता है। दरअसल भेड़िया होने के कारण जेकब की बॉडी हमेशा गर्म रहती थी। एडवर्ड जेकब को बेला के पास जाने से रोकता है, लेकिन बेला को ठंड में इस तरह तड़पता देखकर वो उसे नहीं रोकता है। जेकब की बॉडी की हीट से बेला को नींद आ जाती है, और फिर बेला के सोने के बाद जेकब एडवर्ड से कहता है, अगर बेला मुझे चुन लेगी तो तुम क्या करोगे? एडवर्ड जवाब देता है कि मैं बेला को जाने दूंगा। जेकब बोलता है, ये सही है कि बेला तुमसे प्यार करती है, लेकिन मुझे भी बेला प्यार करती है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रही है। एडवर्ड जेकब से बोलता है, अगर बेला का मसला नहीं होता तो शायद मैं तुमसे दोस्ती करता। तब जेकब कहता है, अगर बेला का मसला नहीं होता तब भी मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होता, क्योंकि मुझे वैम्पायर्स से नफरत है। अगली सुबह एडवर्ड बेला से शादी के बारे में बात करता है, जिसे जेकब सुन लेता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है। तब बेला उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। अब बेला को कुछ समझ नहीं आता है और वो जेकब को किसी भी प्रकार से खोना नहीं चाहती थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो जेकब को खुद को किस करने को कहती है। जेकब बेला को किस करता है। वैसे बेला मन में कहीं ना कहीं जेकब को पसंद करती थी, लेकिन एडवर्ड उसकी पहली पसंद था। वहीं दूसरी तरफ न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की सेना आ जाती है और कलिंस फैमिली भी वहां भेड़ियों के साथ पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी, और फिर ये सेना इन पर हमला करती है। लेकिन कलिंस भेड़ियों के साथ मिलकर बड़ी समझदारी से लड़ते हैं और एक दूसरे की जान भी बचाते हैं। रिले जानता है कि बेला वहां नहीं है। वो आगे उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां बेला और एडवर्ड रुके हुए थे। रिले के साथ साथ विक्टोरिया भी वहां आ जाती है। अब एडवर्ड रिले को समझाने की कोशिश भी करता है कि विक्टोरिया उसे यूज कर रही है और उससे कोई भी प्यार नहीं करती है, बस वो जेम्स का बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। रिले थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन पीछे खड़ी विक्टोरिया रिले से कहती है, तुम जानते हो ऐसा नहीं है, इसकी बात मत सुनो, ये हमारे बीच में फूट डाल रहा है। और फिर रिले एडवर्ड पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी वहां छुपे हुए भेड़िए ने रिले पर हमला कर दिया और उसका एक हाथ तोड़ दिया। विक्टोरिया वहां से भागने की कोशिश करती है। तब एडवर्ड विक्टोरिया से बोलता है, रुको विक्टोरिया, तुम्हें बेला को मारने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। एडवर्ड के उकसाने पर विक्टोरिया वापस आती है और हमला करती है। तभी रिले भी भेड़ियों को घायल करके वहां आ जाता है। अब ये दोनों एडवर्ड से फाइट करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। रिले एडवर्ड के दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लेता है और विक्टोरिया एडवर्ड के सर को उखाड़ने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं खड़ी बेला को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो एडवर्ड को कैसे बचाए। वो जल्दी से एक नुकीले पत्थर से अपने हाथ को काटती है, जिसमें से टपकती खून की बूंदों से रिले और विक्टोरिया का ध्यान भटक जाता है
और तभी भेड़िया रिले पर फिर से हमला करता है और उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। एडवर्ड विक्टोरिया की गर्दन दबोच लेता है और उसको पकड़कर मार डालता है और उसकी बॉडी को आग के हवाले कर देता है। वहीं कलिंस और भेड़ियों ने भी न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की सेना का खात्मा कर दिया होता है। बेला और एडवर्ड भी वहां आ जाते हैं। तभी एलिस को पूर्वाभास होता है कि वोल्टूरी ग्रुप्स वहां 10 मिनट में आने वाला है। एडवर्ड कहता है भेड़ियों को जाना होगा, वोल्टूरी वैम्पायर्स और भेड़ियों के समझौते को नहीं मानेगी। लेकिन तभी एक न्यू बॉर्न जो बच गया था वो हमला करता है, जिसे रोकने में जैकब घायल हो जाता है। सेम का ग्रुप उसे वहां से उठाकर ले जाता है और थोड़ी ही देर में वोल्टूरी के लोग आ जाते हैं। वो लोग हैरान थे कि कलिंस ने कैसे इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, वो भी बिना किसी नुकसान के। और फिर बेला को देखकर वो कहती है कि इसे अब तक वैम्पायर क्यों नहीं बनाया, एरो इससे खुश नहीं होगा। बेला जवाब देती है ट्रांसफॉर्मेशन की डेट फाइनल हो चुकी है और मैं बहुत ही जल्द वैम्पायर में तब्दील हो जाऊंगी। रात में मिस्टर कलिन जेकब का ट्रीटमेंट करते हैं। जेकब बेला से मिलना चाहता था। बेला जेकब से मिलती है। जेकब बेला से एक बार फिर से सोचने को कहता है, लेकिन बेला का इरादा पक्का होता है। जेकब बेला से कहता है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही था बेला, हमारा प्यार लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता। बेला अब वहां से चली जाती है। एंड में दिखाया जाता है कि एडवर्ड और बेला अपनी शादी की तारीख को लेकर बात करते हैं और साथ में समय बिताते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ट्वाइलाइट सीरीज का ये हमारा तीसरा भाग है। अगर इसके पहले के 2 भाग आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उनको भी जरूर देखिएगा। अब इस सीरीज के 2 और भाग बाकी हैं, जिनको मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपके सामने लेकर आऊं, ताकि आपको पूरी सीरीज का मजा अगले वीडियो में अच्छी तरह से आ जाए। बस बहुत ही जल्द उसका वीडियो भी मैं लेकर आपके सामने आऊंगा। बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।